Trinity B1 ISC1 4 skills test. CELT Secure English Language Tests. B1 English Test ISC1 Skilled Worker, Health and Care Worker, Scale Up Worker, Student Visas. वाला वाई इन पार्ट 3 में मुश्किल लग रहा है। अब देखो, ये जो कुछ भी है इसमें से देख के लिखना था। सबसे पहले ये बताना था, से हाउ पॉपुलर एक्सट्रीम स्पोर्ट्स हैव बिकम। जैसे कि आप देख सकते हो पैराग्राफ डी में लिखा हुआ है कि क्या पॉपुलैरिटी रही है। ठीक है, तो आप यहाँ पे लिख सकते हो, इंडोर रॉक क्लाइंबिंग बिकेम द मोस्ट पॉपुलर एक्सट्रीम स्पोर्ट in the year 2015 with about 150,000 people doing it, right? Surfing was the second most popular extreme sport. समझ आ रही है? Yes, क्या समझ आया? like year भी लिखना था और पॉपुलैरिटी भी, नंबर्स ऑफ पीपल की भी लिखनी थी। हाँ, चलो यहाँ पे मैं आपको लिख के दिखा देती हूँ। ठीक है, जैसे कि ये पहला पॉइंट आ जाएगा यहाँ पे। कैसे लिखेंगे? फर्स्टली, ठीक है, उसके बाद कॉमा, उसके बाद आई वॉन्ट टू, आई वॉन्ट टू से Say हाउ पॉपुलर this extreme these extreme sports have become have become, सेमीकोलन। ठीक है, आप यहाँ पे लिख सकते हो सर्फ, अपोलॉजीज, सर्फिंग नहीं थी, कौन सी पहले नंबर पे थी? इंडोर रॉक क्लाइंबिंग। इंडोर रॉक क्लाइंबिंग became the most popular extreme sport in the year 2015 with around 140,000 people doing it. The second most popular extreme sport was the second most popular extreme sport surfing was surfing in year 2015, 2000. in the year 2015. Yeah, so that's fine. I don't think so हमें और चाहिए। ठीक है, इतना काफी है। समझ आ रही है? Yes, अब देखो, इसमें उसने लिखा है सेकेंडली कंपेयर इंडोर एंड आउटडोर सर्फिंग, तो आप यहाँ पे कैसे शुरू करोगे? सेकेंडली second, आई वांट टू कंपेयर इंडोर indoor and out एंड आउटडोर सर्फिंग। अब इंडोर एंड आउटडोर सर्फिंग को कैसे आप कंपेयर कर सकते हो? ये सारी बातें जो हैं ये उसने टेक्स्ट ए और बी में लिखी हुई हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो कि इंडोर इंडोर जो सर्फिंग है ना, वो होती है जी सर्फ पूल के अंदर। ठीक है, वेव मशीन्स क्रिएट द वेव्स एंड द वाटर इज हीटेड। ओके, समझ आ रही है? ये चीज होती yes, मैंने है। और आउटडोर पैराग्राफ में सर्फिंग जो है, लिखा है। Okay. आउटडोर सर्फिंग सी में होती है। और इसमें आप ये भी लिख सकते हो, देखो यहाँ पे भी वही बात लिखी हुई कि इंडोर सर्फिंग हीटेड वाटर में होती है,
और मशीन बनाती है वेव्स को। बात वही है, यहाँ पे भी वही है, यहाँ पे भी वही है। यस, मैंने वो सारा पैराग्राफ ए में लिखा है। हाँ, तो वो सही नहीं है। ये जवाब, अगर आपसे कोई पूछता है फलों के नाम लिखो, तो आप उसमें खेलों के नाम नहीं लिख के आ सकते। समझ आ रही है? उसने आपसे पूछा है दैट यस। सी हाउ पॉपुलर एक्सट्रीम स्पोर्ट्स हैव बिकम, तो उसकी जगह पे आप अगर ये लिख दोगे तो क्या ये सही है? नहीं। सवाल ही कुछ और है और उसका जवाब तो नहीं हो सकता ना। ये इस सवाल का जवाब तो नहीं है ना। ये तो सेकंड वाले का था, यस। कंपेयर इंडोर एंड आउटडोर सर्फिंग। इसमें दूसरी चीज पे आप ये लिख सकते हो कि रियल थिंग आई वांट। देखो, जो जो आउटडोर आउटडोर सर्फिंग होती है ना, वो थ्रिलिंग होती है, ज्यादा एंटरटेनिंग होती है, और आपको नहीं पता नेक्स्ट वेव कितनी बड़ी होगी। इंडोर सर्फिंग के अंदर तो देखो पता चल जाता है ना कि कितनी बड़ी वेव होगी। समझ आ रहा है? अब ये यस। सारी चीजों को लिखना कैसे है? देखो, इसको ऐसे लिख सकते हैं, सेकेंडली आई वांट टू कंपेयर इंडोर एंड आउटडोर सर्फिंग सेमीकोलन। In outdoor surfing is done. Outdoor surfing is done in the sea. It is thrilling and you don't know how big the next wave will be. On the other hand, इसका मतलब है in comparison, ठीक है? On the other यस। hand, indoor surfing is done in a surf pool. Water is heated and wave machine creates 12 meters high waves. बस हो गया कंपैरिजन। यस। अब उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है डिस्क्राइब व्हाट यू नीड फॉर इंडोर क्लाइंबिंग। ये तो बहुत ही आसान है। इसमें आपने क्या लिखा है अपने रियल उसमें टेस्ट में क्या लिखा है? Thirdly, I want to describe what you need for indoor climbing. I feel really free when I am climbing, but I need to quite strong. देखो, आपने ये सही नहीं लिखा इसको। पैराग्राफ तक पैराग्राफ सही है, ठीक है, लेकिन प्रॉब्लम आ गई है कि सही से नहीं लिख पाए आप। कैसे शुरू करेंगे इसको? Thirdly, हम्म थर्डली I want to thirdly I want to describe। describe हम्म what what I need. यू की जगह आई हो गया ना, आई हो जाएगा ना? नहीं, यू ही होगा क्योंकि किसी और के लिए लिख रहे हैं ना। व्हाट यू ओके। नीड What you need for outdoor climbing. फॉर इंडोर। Yes, sorry, indoor climbing. अब देखो, इंडोर क्लाइंबिंग के लिए जो जो चीजें चाहिए ना, वो काफी कुछ चाहिए, कोई एक चीज नहीं है। आप यहाँ पे देखो, उसमें वो कह रहा है यू नीड अ हेलमेट। ठीक है, यू नीड टू वेयर अ हेलमेट। You need to be quite strong. You need to be skilled at gymnastics. You must have the ability to solve climbing problems. ये सारी चीजें चाहिए। आर्टिकल लिख रहे हैं ना?
Information select. Yes. So thirdly, I want to describe what you need for indoor climbing. क्या 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 चाहिए? You need to wear a helmet. Need to be quite stronger. Mhm. Mhm. At gymnastic. गुड एट जिम्नास्टिक्स का मतलब है स्किल्ड एट जिम्नास्टिक्स। आप स्किल्ड भी लिख सकते हो क्योंकि उसने वही लिखा हुआ Yes. है। Ability to solve the climbing problems. ये लास्ट वाला है ना, तो उसमें लिखेंगे एंड मस्ट हैव द एबिलिटी टू To सॉल्व solve क्लाइंबिंग problems. प्रॉब्लम। ठीक है, अब ये आपके 100 वर्ड्स इसमें पूरे हो गए। अब आप मुझे बता, आपने जो लिखा है और इसमें तो पता, फर्क तो पता चल रहा होगा ना कि सवाल, Yes. आपने इन बुलेट पॉइंट्स को क्वेश्चन समझना है और इनके जवाब आपने अंदर से ढूंढ के लिखने हैं। कोमल, डू यू अंडरस्टैंड और नॉट? Yes. Yes. चलो आगे, लास्ट ये इसको भी कर लेते हैं। ये देखो, ये कितना आसान है। इसमें आपने लिखना था अबाउट अ टाउन दैट यू विजिटेड रिसेंटली। थोड़ा सा आइडिया दे देती हूँ आपको, नोट्स बना देती हूँ। जैसे कि ये है ना, इस पे आप लिखते हो जी, इस साइड पे मैं पॉइंट्स बना रही हूँ। डिस्क्राइब योर विजिट टू द टाउन, योर विजिट टू द टाउन। अब देखो, टाउन जो होता है ना वो सिटी से छोटा होता है। आप सिटी के बारे में नहीं लिख सकते। अहमदाबाद इज ग्रेट, इट्स अ बिग सिटी। व्हाई इट इज अ गुड प्लेस टू विजिट। चलो हम किसी टाउन की बात कर लेते हैं। टाउन के बारे में बताओ ना मुझे, कोई टाउन बताओ। चलो मैं एक अपनी तरफ से करती हूँ। आप कहते हो जी, रिसेंटली आई विजिटेड न्यू टाउन नियर लंदन। ठीक है, न्यू टाउन Ye- इन इंडिया कर लो, इन न्यू टाउन इन लंदन कर लो, कुछ भी। उसके बाद आपने मुझे बताना है डिस्क्राइब योर विजिट टू द टाउन। आपकी विजिट, आपकी जर्नी के। ठीक है, सो आई वेंट देयर विद माय हस्बैंड। देख रही हो, वेंट विद हस्बैंड, वेंट with the husband, stayed there for stayed there for a week, went by car, met my friend in the town। ये सारा आप अपने विजिट के बारे में बता रहे हो, कितने दिन रहे, किसके साथ गए, ठीक है, कैसे गए वहां पे, ठीक है, कहाँ पे रहे। आई स्टेड एट अ होटल। समझ आ रही है? Yes. और यहाँ पे आपने क्या लिखा है, एक्सप्लेन व्हाई द टाउन इज अ गुड प्लेस टू विजिट। टाउन गुड प्लेस क्यों है विजिट करने के लिए, वो सारी चीजें, ठीक है। गुड शॉपिंग सेंटर्स, historical places, beautiful weather, people are friendly, and cheap markets and quality food। ये सारी चीजें आप लिख सकते हो। Okay. ठीक है, cheap markets, Yes. affordable restaurants, ठीक है, beautiful weather, historical buildings, कुछ भी। Yes.
हाँ, तो बस ये है फ्रेंडली पीपल, यहाँ पे लिख देते हैं। ये ऐसे, ये सिर्फ नोट्स। यस यस। बाइलिंगुअलिज्म के बारे में टेक्स्ट पढ़ा हुआ है पहले, बाइलिंगुअलिज्म? नहीं। चलो वो मैं नो। आपके साथ शेयर कर दूंगी, वो आप एज अ मॉक टेस्ट कर लो, अभी ये देख लो। मैंने लिसनिंग की तो प्रैक्टिस की और लिसनिंग में तो कीवर्ड्स आ गए थे, बट स्पीकिंग लिसनिंग इसमें मैंने इसका इशू आ रहा है। ठीक है, चलो। हम्म। Thank you for joining me today, and I will hopefully speak to you later. Thank you. Goodbye.